This is an ABP Life podcast. आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी बनाया है। यूक्रेन में हुए युद्ध अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस वारंट में पुतिन को बच्चों के अपहरण और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। वहीं दूसरी ओर रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है और गिरफ्तारी वारंट की तुलना एक टॉयलेट पेपर से की है। इस वारंट पर यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पुतिन के लिए तो अभी और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं रूस की ओर से ये भी बयान आया कि अगर किसी ने भी पुतिन की गिरफ्तारी की तो रूस उस पर हमला कर देगा। आखिर क्या है ये आईसीसी, कितना मजबूत या कमजोर है ये, और क्या ये ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन की गिरफ्तारी करवा सकता है? आईसीसी के जारी किए गए वारंट के आखिर क्या मायने हैं, जानेंगे आज सब कुछ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के एफआईआई, जहां मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा। तो सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, कब बना, क्यों बना, कितने देश इसका हिस्सा हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, मुझे एबीपी न्यूज लाइव पॉडकास्ट चैनल पे बुलाने के लिए। मैं एडवोकेट अभिषेक सिन्हा, मैं सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली और मुंबई के स्टेट हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करता हूं। जी सर। जो आपका सवाल है मानसी जी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये क्या है? तो ये आईसीसी जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये विश्व का एक प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ओके। और ये एक रोम स्टैट्यूट नामक एक ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसके द्वारा ये शासित किया जाता है। जो ये न्यायालय है, ये सामान्यतः कुछ अपराध, गंभीर अपराध जैसे कि नरसंहार, वार क्राइम्स जैसे युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध जो अपराध हैं, या आक्रमण के जो अपराध हैं, तो इस तरह के जो काफी गंभीर अपराध हैं, इनसे संबंधित मामलों की जांच करता है। कितने देश इसका हिस्सा हैं आखिर? मानसी जी, लगभग 123 देश हैं जो इसके हिस्सा हैं, और हाल फिलहाल ये मलेशिया भी शायद इसका हिस्सा हो गया, तो टोटल वी कैन कंसिडर 124। लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है, आखिर ये क्यों? भारत ही क्या मानसी जी, बहुत सारे करीब 40 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की थी, जैसे चाइना, इथोपिया, इंडोनेशिया, फिर इराक है, इसमें नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, इसमें टर्की है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की थी। ओके। और भारत, मेरे हिसाब से भारत शायद इसका हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें काफी लिमिटेशंस हैं। ओके। तो मे बी जो राष्ट्रीय हितों के हिसाब से या राज्य की अगर संप्रभुता को देखा जाए, या अगर इम्पार्शियल प्रोसिक्यूटर्स खोजने में जो कठिनाई आएगी उसके वजह से, या एविडेंस इकट्ठा करने में जो कठिनाई आएगी उसके वजह से, तो ये सारे, या इवन जिस तरीके से क्राइम को, अपराध को परिभाषित किया जाता है, उसमें भी कठिनाई आ सकती है। शायद इन कारणों की वजह से भारत ने ये रोम स्टैट्यूट की पुष्टि नहीं की। जी, पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट आईसीसी ने निकाला। अब ऐसा करने से क्या गिरफ्तारी हो सकती है पुतिन की? अभी व्लादिमीर पुतिन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, एंड ये काफी एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं जी। दुनिया के टॉप पावरफुल नेताओं में इनकी गिनती है। तो ऐसे में रशिया में रहते हुए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये तो लगभग तय है जी। अब अगर पुतिन रशिया के बाहर आए, ये तो शायद हिरासत में लिया जा सकता है उनको। हालांकि मेरे हिसाब से वो इस तरह के विदेश दौरे पे तो जाएंगे नहीं जहाँ पे, और उनपे भी काफी, उनपे ऐसे भी काफी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। तो इस वजह से ये संभावना तो काफी कम है कि वो रूस के बाहर किसी दूसरे देश के दौरे पर जाएंगे। और ये भी एक लिमिटेशन है मानसी जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, कि ये डिपेंडेंट होते हैं, जो इनके स्टेट जो मेंबर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को या इस कार्यवाही को करने के लिए।
जी। तो वो अगर स्टेट, जो भी ये दूसरे स्टेट्स जो इनके मेंबर्स स्टेट्स जो हैं, अगर वो हेल्प नहीं करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी होना तो मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि ये वैसे देशों में जाएंगे जहां इनकी गिरफ्तारी, या जो वैसे मेंबर्स जो आईसीसी के मेंबर्स हैं उनके देशों में जाने की तो कोई प्लानिंग होगी नहीं उनकी। क्या इससे पहले कभी ऐसा किसी देश के राष्ट्रपति के साथ हुआ है कि उनका कार्यकाल चल रहा हो और इस दौरान ही उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स या कुछ ऐसा कहा गया हो? यूगोस्लाविया के एक प्रेसिडेंट जो स्लोबोदान मिलोसेविच, वो उनको एक बार जेल जाना पड़ा था। ओके। और ये कार्रवाई का सामना करते हुए मिलोसेविच की जेल में ही मौत भी हो गई थी। ओके। तो अब ये बात अलग है कि रशिया जो है वो एक परमाणु संपन्न देश है, तो उसकी तुलना हम यूगोस्लाविया से करें, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जी बिल्कुल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं दिखता मुझे। तो इस वारंट को जो निकाला गया है, तो मैं फिर मतलब इसी सवाल पर आना चाहूंगी कि आईसीसी की फिर अहमियत या वैल्यू क्या है? इस वारंट की वैल्यू क्या रहेगी? अहमियत, अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं इसमें, तो भूमिका इनकी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो आप अंतर्राष्ट्रीय न्याय सामाजिक संघर्षों के केंद्र में है, और यह एक मेरे हिसाब से जो दीर्घकालिक शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, न्याय संगत विकास के लिए ये काफी योगदान कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, कि अब जैसे इनके खुद का कोई विशेष पुलिस बल या प्राधिकरण नहीं है। ओके। और अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो इस संगठन को अपने जो स्टेट मेंबर्स हैं उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। अच्छा, जो वारंट भी इशू होता है, जो सदस्य देशों में भी ये वारंट इशू करते हैं, तो वो जो सदस्य देश हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो भी बाध्य नहीं होते हैं इसके लिए। ये दिस इज काइंड ऑफ एन एडवाइजरी। तो अब वो अपनी हर संप्रभु देश अपने आंतरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। जी। तो जब वो बाध्य नहीं है तो फिर उसका सम्मान हो, ये जरूरी नहीं है। प्लस काफी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी हैं, रिसोर्सेज भी, ह्यूमन रिसोर्सेज भी वैसे नहीं है। आप देखो करीब अब जा करके कुछ 1000 के करीब उनके स्टाफ हैं, जो कि 100 कंट्रीज से मिक्स्ड स्टाफ उन्होंने लिया हुआ है। जी। तो इस तरीके से आगे का अगर आप देखा जाए तो ये काफी, जैसे मैंने बोला कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी देशों को भी सक्रिय रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं दिखता कि ये काफी इसकी अहमियत है। और इवन बहुत सारे इस सब्जेक्ट पर अहमियत नहीं है जो इन्होंने पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाला है। बिल्कुल, इस पे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पुतिन राष्ट्रपति हैं जो इतने पावरफुल हैं कि उस तरीके से एक कंट्रोल्ड फॉर्म में उनके ऊपर ट्रायल नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.